बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 सेकंड ईयर मैथ के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 खासा लेंथी क्वेश्चन है, लिहाजा आज के इस लेक्चर में हम ओनली फर्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे, जबकि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं उसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स को सॉल्व करना बतला दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैंने राइट किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 8 है। आपने फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स एक्स, जबकि एफ इनवर्स -1, और इसके बाद आप लोगों ने वेरिफिकेशन भी करनी है। अब ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीकाकार समझ लीजिएगा। तमाम क्वेश्चन में मेथड एक ही लगेगा। कोशिश करूंगा कि पहले क्वेश्चन में मैं आपको इस काबिल कर दूं कि आप बाकी क्वेश्चंस मेरे साथ साथ नोट करते रहें, साथ साथ मुझे सॉल्व करवाते जाएं। तो देखिए बेटा, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लिखा लेट y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। याद रखिएगा, जितने भी आप इसके पार्ट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के, तमाम में पहला स्टेप यही होगा। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। डिसिंपलाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, आप बेटे अगर f को उठाकर इस साइड पर ले आए तो ये बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया। याद रखना बेटा, इनिशियली स्टेप तमाम के तमाम पार्ट्स में सिमिलर होंगे। अब आपने उसके बाद जहां पर f ऑफ x आ रहा है वहां fx की कीमत को पुट कर दें। fx की कीमत है आपके पास 2x प्लस 8। अब नेक्स्ट स्टेप में एक x की वैल्यू हमने यहां से निकाल रखी है, दूसरी x की वैल्यू यहां से निकालनी है। स्टेप देख लें, पहले y के इक्वलेट करना, फिर y को इधर f को इधर लाकर इनवर्स बनाना, फिर f ऑफ x की जगह कीमत पुट करके x की कीमत को कैलकुलेट करना। अब ये जो 8 इधर प्लस हो रहा है इसको इधर लाकर माइनस कर दें, ये इक्वल टू 2x हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जो 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसको इधर लाके डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब आपने यहां लिखा कंपेयर 1 एंड 2। 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें, x इक्वल टू x हो जाएगा। पहले x के नीचे आप वैल्यू पुट करेंगे f इनवर्स y की, जबकि दूसरे x के नीचे आप वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 8 ओवर 2 की। इसको आप इक्वेशन a कहकर छोड़ दें ताकि आसानी से, या सिंपल इक्वेशन बन चुकी है इसको छोड़ दें। अब यहां पर रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y इक्वल टू एक्स। जहां जहां पर y आ रहा है वहां वहां बेटे x पुट कर दें। तो इस तरीके से आपके पास जो पहला चीज हमने फाइंड आउट करनी थी f इनवर्स x, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ये पहला पार्ट जो है उसके अंदर हम लोगों ने सॉल्व, या ए आप कह सकते हैं कि हमने जो पहले नंबर पे उसने चीज फाइंड आउट करने को कहा थी वो हमने निकाल ली। क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वलेट करना है, एफ को उठाकर इधर लाके इनवर्स कर देना है। यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें आप लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद एफ ऑफ एक्स की जगह आपने उसकी वैल्यू को पुट किया, 8 को इधर लाकर बेटे माइनस किया। नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो लाके डिवाइड कर दिया। एक आपने x का आंसर यहां से निकाला, एक x का आंसर यहां से निकला। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें। पहले x के नीचे f इनवर्स y पुट कर दें, दूसरे में y जो आपने दूसरी x की वैल्यू निकाली है y माइनस 8 ओवर 2 वो पुट कर दें। फिर y को रिप्लेस कर दें x के साथ, तो आपका पहला पॉइंट जो आपने कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप यहां लिखें रिप्लेस y विद -1। जहां जहां y आ रहा है वहां वहां -1 पुट कर दे। तो अब ये क्या बन जाएगा, f इनवर्स -1 इक्वल टू x माइनस -1 ओवर 2। सॉरी, जहां जहां x आ रहा था वैल्यू पुट करनी है, -1 माइनस 8 ओवर 2। जब इसको हल करेंगे तो ये 9 ओवर 2, ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। इस तरीके से दो चीजें जो उसने मालूम करने के लिए कही थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। लेकिन बेटा अगर आपके पास बुक है तो आप बुक के ऊपर देखेंगे
तो इसकी आगे वेरिफिकेशन भी वो पूछता है। अब यहां बकायदा वेरिफिकेशन की हम हेडिंग देते हैं और आप उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। वेरिफिकेशन, अब वेरिफिकेशन में हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि f इंटू एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। बेटे वेरिफिकेशन ये है, तमाम क्वेश्चन में यही वेरिफिकेशन करनी है। अब ये वेरिफिकेशन किस तरह होगी वो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने f इंटू एफ इनवर्स x को सिलेक्ट कर लिया। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जहां f का x आ रहा है वहां इनवर्स की वैल्यू को पुट किया जाए। f इंटू एफ इनवर्स x, जहां f का x आ रहा है वहां इनवर्स की वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू एफ इनवर्स x प्लस 8। गौर से देखिए, यहां पर x था एफ एक्स का, वहां पर हमने इनवर्स की वैल्यू पुट करनी है। अब ये क्या बन जाएगा बेटा हमारा? ये बन जाएगा 2 इंटू एफ इनवर्स का हमने क्या आंसर निकाल रखा है? ये आंसर निकाला है। आंसर हमने निकाला है x माइनस 8/2। यहां हम पुट कर देते हैं x माइनस 8/2 प्लस 8। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 8 प्लस 8 से 8 कट गया, यहां से हमारा x का आंसर आ गया। ये हमारे पास आ गया f इंटू एफ इनवर्स x। हमने पहली साइड कैलकुलेट कर ली, अब मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू में लिखा हुआ है f इनवर्स f ऑफ x। बच्चों पहले इसको समझो, इससे मुराद क्या है कि जहां पर इनवर्स का x है, जहां पर इनवर्स का x है वहां एफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया? एफ ऑफ एक्स माइनस 8/2। देखिए जहां इनवर्स का x था वहां हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स है हमारे पास x प्लस 2, 2x प्लस 8। तो वहां वैल्यू पुट करते हैं बेटा। ये आ जाएगा 2x प्लस 8 माइनस 8/2। ये 8 के साथ 8 कैंसिल आउट हो गया, 2x/2 आया। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर हमारे पास इसका आंसर भी x आ गया। इस तरीके से हमने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। देखिए बेटा f इनवर्स f ऑफ x से मुराद जहां f इनवर्स का x था जो हमने कैलकुलेट किया वहां एफ एक्स की कीमत, f इंटू एफ इनवर्स x से मुराद जहां पर f का x है वहां इनवर्स की वैल्यू पुट करें। दोनों के आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए, दोनों के आंसर x आ गए। तो आपने लिखा सो f इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x। इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीटली सॉल्व हो गया। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी मैंने आपके सामने राइट कर दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x³ प्लस 7। जबकि हम लोगों ने इसमें भी वही चीजें कैलकुलेट करनी है जो हम इसके पहले पार्ट में करके आए। देखिएगा बेटा कैसे सॉल्व करना है। पहला स्टेप वही जो हम पहले करके आए। हम लोगों ने क्या करना है? लेट करना है। लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। दिस इंप्लाइज नेक्स्ट स्टेप में f को उठाकर इधर लाएं, इधर आकर ये हो जाएगा f इनवर्स y, जबकि इसकी एक साइड पर x आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब जहां पर f ऑफ x आ रहा था वहां उसकी वैल्यू को पुट कर दें। ये बनेगा 3x³ प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप में 7 को उठाकर इधर लाएं, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा। ये बनेगा 3x³। नेक्स्ट स्टेप में 3 इधर लाकर डिवाइड कर दें। जैसे 3 इधर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास x³ का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो x निकालना है। अब x निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही हम दोनों साइडों पर क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर भी क्यूब रूट लेंगे जिससे वो क्यूब कट जाएगा, जबकि यहां हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? y माइनस 7/3। अब ये क्यूब से क्यूब रूट कट गया,
तो हमारे पास यहां x का आंसर आ गया y -7/3 क्यूब रूट। इसको बेटे हमने इक्वेशन 2 कह दी। अब यहां लिखें कंपेयर 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें। x इक्वल टू x आया, पहले x के नीचे क्या चीज आ गई बेटा, f इनवर्स y, जबकि दूसरे x के नीचे वैल्यू आ गई क्यूब रूट y -7/3। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम लोगों ने रिप्लेस किया, रिप्लेस y विद x, जहां जहां पर y आ रहा था वहां वहां पर बेटे हम लोगों ने x पुट करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पहली f इनवर्स x की कीमत हम लोगों ने, जो पहला हदफ था जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पहला हदफ मालूम हदफ तक पहुंच गए, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे रिप्लेस y विद -1। अब जहां जहां x आ रहा, जहां जहां y आ रहा था वहां मेरे बच्चों -1 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा -1 -8 -1 -7/3 होल क्यूब रूट। तो इसका आंसर आपके पास आ गया -8 ओवर, बल्कि इधर लिख लेते हैं -8/3 क्यूब रूट। ले बेटा, इस तरीके से हमने f इनवर्स -1 भी कैलकुलेट कर लिया। अब वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो वेरिफिकेशन जो है बेटा मैं यहां पर करके देता हूं। वेरिफिकेशन देखिएगा कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट की वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब वो वेरिफिकेशन देखिएगा मेरे बच्चों किस तरह होती है। यहां पर बकायदा हेडिंग देते हैं वेरिफिकेशन की। अब वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों ने वेरीफाई करना है f इंटू f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल टू x। बेटे हमने ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन फर्स्ट की करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है f इंटू f इनवर्स x। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जहां f का x आ रहा है वहां f इनवर्स की वैल्यू को पुट किया जाए। तो वैल्यू पुट करते हैं 3 इंटू, बेटे यहां पर पुट करना है हमने x की जगह 3 इंटू f इनवर्स x। ये x की जगह वैल्यू आ गई, जबकि ऊपर होल क्यूब है। f ऑफ x में देख ले, यहां x की जगह f इनवर्स की वैल्यू पुट की है, +7 हो गया। अब मेरे बच्चों वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट होगी 3 इंटू इनवर्स की वैल्यू बेटा जी हमने क्या निकाल रखी है, वो निकाल रखी है क्यूब रूट x -7/3 होल क्यूब +7। अब ये क्यूब रूट से क्यूब रूट कट गया, हमारे पास बाकी रह गया 3 इंटू x -7/3 +7। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, x -7 +7, 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास x आ गया जिसको हमने a का नाम दे दिया। अब ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की f इंटू f इनवर्स x की। मेरे बच्चों गौर से देखें, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की f इंटू f इनवर्स x की। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं f इनवर्स इंटू f ऑफ x की। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने जा रहे हैं? f इनवर्स इंटू f ऑफ x की। अब इससे मुराद क्या है कि जहां f इनवर्स का x आ रहा है वहां fx की कीमत जो हमारे पास दी गई है वो पुट करनी है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैं इनवर्स लिख रहा हूं। इनवर्स ये निकालना था, x की जगह हमने f ऑफ x पुट करना है -7/3। चलें आप बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करवा दीजिए। f ऑफ x की वैल्यू क्या निकाल रखी है? ये क्यूब रूट एज इट इज चल रहा है। f ऑफ x की मेरे बच्चों ने वैल्यू निकाल रखी है 3x क्यूब +7 -7/3।
ये जो 3x³ + 7 है ये f ऑफ x की वैल्यू है। अब बेटा 7 से 7 कटिंग में आ गया, हमारे पास क्या आ रहा है f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल हो गया क्यूब रूट 3x³ / 3। अब बेटे 3 से 3 भी कट गया, क्यूब रूट x³ हो गया, क्यूब से क्यूब रूट भी कट गया। इस तरीके से हमने x का आंसर निकाला जो f इनवर्स इंटू f ऑफ x है। ये हमारे पास इक्वेशन b बन गई। अब यहां लिख लेते हैं फ्रॉम a एंड b हमने वेरीफाई कर लिया f इंटू f इनवर्स x इक्वल होता है f इनवर्स इंटू f ऑफ x इक्वल हो गया x। लो मेरे बच्चों, क्वेश्चन तमाम के तमाम एक ही तरीकाकार से चलेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट करने के बाद इनवर्स बनाकर एक x की कीमत निकालेंगे जैसे यहां पे किया हुआ है, फिर दूसरी कीमत f ऑफ x की पुट करके x तमाम एक साइड पे करके x की कीमत निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे, इनवर्स निकाल लेंगे, फिर वेरिफिकेशन नहायत सिंपल, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इनकी प्रैक्टिस कंपोजिशन की बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे। क्वेश्चंस को देखिएगा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो को लाजमी देखना ताकि क्वेश्चन नंबर 2 आपसे आसानी से सॉल्व हो जाए। याद रखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बाज औकात कोई सर फिर अगर पेपर सेटर बैठा हो तो इसमें से लॉन्ग भी दे सकता है। एक मरतबा ये बेटा आपके एनुअल पेपर्स में आ चुका है। लास्ट अगर आप 7 ईयर्स के पेपर देखें तो कम से कम ये फैसलाबाद बोर्ड के अंदर और गुजरांवाला बोर्ड के अंदर और एज वेल पिंडी बोर्ड के अंदर ये एक मरतबा आ चुके हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को समझ के करें। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट 2 पार्ट्स के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।